Good morning, children. How are you? I am your Archana teacher, Hindi teacher. Now I am going to start second lesson, second part, गाने वाली चिड़िया. Okay? एक राजा था, वह बहुत सुंदर महल में रहता था. इस कहानी का मैंने छोटे से सारांश के रूप में आपको पाठ का भाव समझा रही हूँ. सुनिए. एक राजा था, वह बहुत सुंदर महल में रहता था. एक राजा था, वह बहुत सुंदर महल में रहता था. महल को देखने के लिए कई यात्री वहाँ आते थे. यानी उस महल को देखने यात्रियाँ महल को आते थे. महल के बारे में और पास ही जंगल में गाने वाली चिड़िया के बारे में भी कई बातें लिखी. यानी यात्री जो भी देखकर गए थे गाने वाली चिड़िया के बारे में, उन्होंने उस यात्रा वर्णन में लिखा था. पिछले भाग में भी हमने यह पढ़ा था. ठीक है. राजा ने चिड़िया को देखना चाहा, इसीलिए अपने सेवकों को गाने वाली चिड़िया को राजमहल में लाने की आज्ञा दी. यानी सेवकों को पास वाले जंगल से गाने वाली चिड़िया को लाने के लिए राजा ने सेवकों को आज्ञा दी. सेवक और दरबारी चिड़िया के बारे में नहीं जानते थे. सेवक और दरबारी और राजा को इसके बारे में, गाने वाली चिड़िया के बारे में पता ही नहीं था. जो यात्री राजमहल देखने आए थे, यात्री महल देखने आए थे, उस यात्रा वर्णन में उन्होंने गाने वाली चिड़िया के बारे में लिखा था. ऐसा उन्हें बाद में राजा को पता चला गाने वाली चिड़िया के बारे में. चिड़िया को ढूंढने सैनिक जंगल में गए. सैनिकों को जंगल में एक लड़की मिली जो चिड़िया के बारे में बहुत कुछ जानती थी. सेवकों को बहुत ढूंढने पर चिड़िया नहीं मिली, पर एक लड़की मिली. वह लड़की बोली कि मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को. लड़की की सहायता से उन्होंने चिड़िया का पता लगाया. यानी लड़की के द्वारा उस चिड़िया का पता सेवकों ने लगाया. चिड़िया ने उन लोगों से कहा कि मेरा संगीत तो जंगलों और खेतों में अच्छा लगता है. चिड़िया ने कहा सेवकों से कि मेरा संगीत जंगलों में रहने वालों को अच्छा लगता है. फिर भी मैं राजा को अपना गाना ज़रूर सुनाऊंगी. फिर भी राजा को अपना गाना सुनाने में राजमहल ज़रूर आऊँगी. सैनिकों ने चिड़िया को राजा के पास आने का निमंत्रण दिया. दूसरे दिन दरबार में वही पक्षी सभी उपस्थित थे. राजमहल में तब वह गाना गाना शुरू कर दिया. यानी मीठे स्वर में पक्षी अपना गाना सुनाने लगी और सभा में सभी उस गाने से मुग्ध होकर सुनते रह गए. इस तरह राजा खुशी में फूला न समाया पक्षी की संगीत सुनकर. राजा ने चिड़िया से अपने यहाँ राजमहल में रहने की प्रार्थना की, पर चिड़िया राजा की बात मानकर महल में रहने के लिए मान तो गई. फिर बाद में राजा ने कहा मैं तेरे लिए सोने का पिंजरा बनवाऊंगा. आपको मैं अपना गाना सुनाऊंगी करके राजा को पक्षी बोली. इससे राजा बहुत खुशी हो गए. एक दिन चिड़िया को राजा की बीमारी के बारे में राजा को संगीत सुनाने, उस बीमारी के बारे में खेत में काम करने वाले किसान और मजदूर राजा की बीमारी के द्वारा पता चलते ही राजमहल बीमारी के बारे में खेत में काम करने वाले संगीत सुनाने और मजदूर बात कर रहे थे. इस तरह उनके राजा पुनः स्वस्थ ही राजमहल पहुँच गई. चिड़िया के द्वारा मधुर संगीत मेहनत करने वाले किसान और मजदूरों को राजा पुनः स्वस्थ होकर प्रेरणा चिड़िया के द्वारा मिली. मेहनत करने वाले गाने वाली और मजदूरों गाने वाली चिड़िया के द्वारा राजा प्रेरणा चिड़िया के द्वारा राजा मजदूरी करने वाले और किसानों गाने वाली देश के अन्नदाता गाने वाली चिड़िया के द्वारा राजा के द्वारा जागरूक मजदूरी करने वाले गाने वाली चिड़िया का जो हमारे देश गाने वाली चिड़िया उनके प्रति इस चिड़िया के द्वारा जागरूक किया गया. गाने वाली चिड़िया का नाम गाने वाली चिड़िया. इस तरह राजा को कहलाया गया. मजदूर
धन्यवाद। मजदूरी करने वाले और किसानों के बारे में सोचने की और उनकी सहायता करने की चिड़िया ने क्योंकि मजदूर और मजदूरी करने वाले और किसानों के बारे में सोचने दाता और अन्नदाता और उनकी सहायता करने की इसीलिए क्योंकि मजदूर और कर्तव्य जो है देश वह राजा को सुखदाता और अन्नदाता है। धन्यवाद। इसीलिए उनके प्रति अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के प्रश्न वह राजा को गृह कार्य में लिखना होगा बच्चों। धन्यवाद। बच्चों आपको अब अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के प्रश्नों के उत्तर लिखना होगा। इन प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। बच्चों आपको अब पहला मजदूरों और किसानों की दशा सुधारने के लिए हमें क्या करना होगा। दूसरा, इन प्रश्नों राजा ने चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया। पहला, मजदूरों और किसानों की नजर में चिड़िया को पिंजरे में रखना उचित था। दूसरा, अपने राजा ने चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया। दूसरों के काम आने में नजर में चिड़िया को पिंजरे में रखना उचित था। इसके बारे में अपने कारण बताइए। तीसरा, इन प्रश्नों के काम आने में ही आप जीवन का सच्चा सुख में लिखें और 3 इसके बारे में अपने विचार बताइए। और 3 प्रश्नों के जवाब भाषा की बात के उत्तर पुस्तिका में लिखे गए मुहावरों के दिए गए हैं भाव समझाइए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भाषा की बात पहला, जानने जान गए मुहावरों के भाव समझाइए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। स्थिर होना पहला, जान में जान आना, जान में जान आना, राहत मिलना यानी सुकून मिलना, मन आराम होना इसका अर्थ वाक्य प्रयोग। जान में जान आना, गिरते गिरते राहत मिलना यानी सुकून मिलना, तो उसकी जान में जान आ गई। इस तरह आपको दूसरा, रमेश ने गिरते गिरते छत उसके बारे में वाक्य प्रयोग कीजिए, तो उसकी जान में खुशी के आंसू आना। इस तरह आपको दूसरा मैं बताती हूँ वाक्य प्रयोग लिखकर उसके बारे में वाक्य प्रयोग कीजिए। बच्चों, खुशी के आंसू गृह कार्य में लिखने का मैं बताती हूँ आप वाक्य प्रयोग सृजनात्मकता आनंदित होना। ये भाषा की बात का एक इस अपने कार्य में लिखने का 2 भी लिखिए। आप अभिव्यक्ति सृजनात्मकता और ये भाषा की बात का एक अपने वाक्यों में लिखने का 2 भी लिखिए। धन्यवाद।